अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो मैच वीलॉग कर रहा हूँ उसके 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि देखें, फ़ुटबॉल वो दुनिया का वाहिद खेल है कि जो कि दुनिया भर में जब उसका वर्ल्ड कप होता है तो तकरीबन तमाम ममालिक के जो ऑडियंस जो क्राउड है उसको देखता है, ठीक है ना। और उसकी व्यूवरशिप भी सबसे ज़्यादा है। देखिए, हमेशा हर वर्ल्ड कप में चाहे वो कई ममालिक के मैं नाम लेता हूँ, जैसे कैमरून हो गया, नाइजीरिया हो गया, कोलंबिया हो गया या चिली हो गया। उन लोग को मालूम होता है कि उनकी टीम फाइनल तक नहीं पहुंच सकती, यानी इवेंट नहीं जीत सकती और शायद सेमीफाइनल तक भी ना पहुंचे, लेकिन वो फिर भी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। वो उसी एग्रेशन, उसी पैशनेटेड एटीट्यूड के साथ हर वर्ल्ड कप में वो जहाँ पे भी हो रहा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको गेम से प्यार होता है और अपने कंट्री से प्यार होता है। तो लिहाजा जो पाकिस्तान को जब भी मैचेस होते हैं, जो पाकिस्तान का क्राउड या पाकिस्तान की ऑडियंस या पाकिस्तान के लोग उनको पसंद करते हैं, तो ज़ाहिर वो इस वजह से पसंद करते हैं कि उनका मुल्क खेल रहा है। ये साबिक क्रिकेटर जो भी झंडा चलाते हैं, वो आम जो पब्लिक है वो इन चीज़ों को समझती है कि यार टीम अच्छी है, बुरी है, अच्छा नहीं खेल रही, बुरा नहीं खेल रही, अब उसका सपोर्ट करना तो लाजिम है, ठीक है ना। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर पाकिस्तान वो इंग्लैंड को करें या ऑस्ट्रेलिया को करें। हाँ, अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से एग्ज़िट हो जाता है या वो नहीं होता तो वो एक अदर केस है। नंबर 2, इंडिया की टीम की स्ट्रेटजी और उनका बैटिंग लाइनअप और उनका किस प्लान के साथ वो चैंपियंस ट्रॉफी आए, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, मेरी बात सुने, मैं थोड़ा सा इसका कंपेयर करूँगा पाकिस्तानी टीम के साथ। उनके 3 बैट्समैन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 30 रन पर आउट हो गए। इसको आप दूसरी तरफ रख लें, समझ लें कि फ़खर जमान, साम अयूब और आपका रिजवान या बाबर आजम, ये 3 आउट हो गए 30 पे। क्या इस मुश्किल कंडीशन पिच पे आपकी टीम रिजवान, आगा सलमान, तैयब ताहिर, कामरान गुलाम 250 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो वंस अपॉन टाइम कभी कभार, वो भी उनको सरफेस आसान मिलेगा। बहुत करेंगे तो 200 180 तक। उस मैच में उन्होंने जो 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 उन्होंने जो टीम की सीक्वेंस बनाया उस पर गौर कीजिएगा। मैं असल में उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। उनके ओपनर हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा चाहे 5 रन करे, चाहे 10 रन करे, या चाहे वो 100 रन करे, उसे एक ही तरीके से खेलना है। उसकी विकेट की उन 11 में या उनके बैटिंग ऑर्डर में वो वैल्यूबल नहीं रखते। उसका रोल दिया, आप आके जाके अटैक करें, बस दैट्स ऑल। शुभमन गिल विद विराट कोहली। अब चौथे नंबर पे आप गौर कीजिएगा, अय्यर को वो खिला रहे हैं। और 5वें पे किसको खिला रहे हैं? सबसे हैरानी की बात, अक्षर पटेल। ये गैम्बल उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में किया था। किसने किया था? राहुल द्रविड़ ने। ये गौतम गंभीर ने नहीं किया, लेकिन कोच चेंज हुआ और उन्होंने ये ट्राई किया T20 में, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट इन्होंने ODI में भी किया, वो वर्क कर गया। अक्षर पटेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 44 रन की पार्टनरशिप की अय्यर के साथ, और वही पार्टनरशिप 80-90 की उन्होंने 250 तक इंडिया को पहुंचाया। इस बात पे गौर करें, विराट कोहली फेल, रोहित शर्मा फेल, शुभमन गिल फेल ठीक है ना। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ों को हमारे यहाँ के लोग नहीं नोट करते। उसके बाद देखें के राहुल। अगर अक्षर पटेल के बाद के राहुल आएगा तो वो छठे पे आएगा ना, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ क्यों रखी है? उनके अंदर भी डर है। वो कहते हैं कि हमारा अगर अर्ली कोलैप्स हो गया, जैसे उस दिन हो गया था, और उस दिन अय्यर के साथ अगर के राहुल भी आउट हो जाता तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता सस्टेन करना। जैसे कि के राहुल ने 22 रन के आउट हो गया, तो अक्षर पटेल को वो इसलिए ऐड करते हैं कि वो सेंटर में जाता है, वो कुछ तेज़ी से रन करता है, कोई पार्टनरशिप बिल्ड करता है। फिर उनके पास एक और प्लेयर पीछे आता है के राहुल, जो इस इनिंग को थोड़ा सा बढ़ाता है 50 ओवर में, और आखिरी 10-15 ओवर वो छोड़ते हैं हार्दिक पांड्या और जडेजा के लिए। तो ये एक टोटली जो है ना, ये उनका एक सीक्वेंस है बैटिंग का, ठीक है ना। ऋषभ पंत कई ज़्यादा बेहतर है इस अक्षर पटेल की जगह अगर वो होता, और उसने प्रूव भी किया कि वो आती अटैक करता है, चाहे फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, वो भी ये काम कर सकता है। लेकिन अक्षर पटेल की जगह अगर वो खेलने आएगा तो उनको के राहुल को टीम से निकालना पड़ेगा। वो के राहुल को क्यों नहीं टीम से निकालते? क्योंकि उस चीज़ को समझते हैं कि यार इन तीनों के बाद
अय्यर भी के बाद जो पांचवा नंबर है जो अक्षर पटेल का है, हमें उसके बाद भी एक मुस्तनद बैट्समैन चाहिए। अगर के राहुल पाँचवें नंबर पे आ जाएगा तो 6, 7, 8, 12 आप कुछ भी कहें वो है ऑलराउंडर, ठीक है ना, वो परफॉर्म ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इनकी बैटिंग लाइनअप या इंडियन स्ट्रेटजी उन पर रिलाई नहीं करती। अगर उन पर रिलाई करती तो उस दिन तो अय्यर के साथ के राहुल को भेजना चाहिए था, क्योंकि वो तो बाकायदा टेस्ट के बाद T20 में आया, फिर ODI में आया, वो बेसिकली टेस्ट क्रिकेटर है। और ये वही अक्षर पटेल है जो आज से 3-4 साल ही पहले एक ओवर में इसको 20-22 रन धोनी ने IPL में बना लिए थे। ये लास्ट ओवर रिकवर नहीं कर पाया था, ये काफ़ी अरसे से उनकी टीम में है, लेकिन इससे अपनी बैटिंग में जो ना इम्प्रोवाइजेशन लाई है। तो ये टोटल उनकी स्ट्रेटजी है। तो मेरा कहने का मकसद है कोच चेंज हो गया, ठीक है, कप्तान तो वही है, ठीक है, लेकिन कोच के चेंज होने से उनका जो पिछले कोच के जो अगर बेहतर काम थे उन्होंने उनको कंटिन्यूट किया। नंबर 2 बात, अगर ये इंडिया की टीम को पहले का पता था कि उन्होंने दुबई में खेलना है, अगर वो पाकिस्तान आते, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि वो जसवाल को लेके आते और वो जो है यकीनन जो है ना वो बैटिंग ऑर्डर में वो उनकी जो मौजूदा बैटिंग में इनमें से किसी न किसी प्लेयर को बाहर करते, और ज़्यादातर चांसेस ये थे कि वो शायद अय्यर के साथ ना आते, ठीक है ना, क्योंकि अगर जसवाल को लेके आते, पाकिस्तान की बैटिंग कंडीशन है टोटली बैटिंग, और जो दुबई की कंडीशन है वो थोड़ी सी बॉलिंग कंडीशन है। इसके अलावा अगर वो दुबई में जसवाल को नहीं लेके गए तो उसकी भी एक बेसिक वजह है, इस बात पे गौर कीजिएगा। अगर जसवाल को वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करवाते तो विराट कोहली तो 3 पे आना था, तो चौथे पे कौन आता? शुभमन गिल। तो उन्होंने ऊपर के 3 नंबर को ना छेड़ने के लिए उन्होंने जसवाल को टीम में नहीं लिया और बहुत बड़ा रिस्क लिया शुभमन गिल के साथ, ठीक है ना, क्योंकि जसवाल तो कंटिन्यूली ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट में रन कर रहा था, लेकिन वो उनका रिस्क एग्जीक्यूट कर गया। पाकिस्तान ने एक शाम अयूब गया तो बाबर आजम को ऊपर किया, फिर फ़खर जमान गया सऊद शकीर को, तो पाकिस्तान ने कई नंबर छेड़ दिए, इंडिया ने नंबर नहीं छेड़े। उन्होंने बोला जसवाल को बाहर बैठा दो, ऊपर के 3 नंबर नहीं छेड़ने। विराट कोहली को ओपनिंग करवा सकते थे, नहीं करवाया। विराट कोहली को चौथे में भेज सकते थे, नहीं भेजा। विराट कोहली को 5वें में भेज सकते थे, नहीं भेजा। तो उन्होंने एक टोटल मतलब अपनी जो तरतीब है वो नहीं बदली, ठीक है। नंबर 2 बात, उन्होंने जो स्पिनर लाए थे जैसे कि अब बासित अली ने दिन के अजीब सी बात कह दी, बड़ी अजीब, इतनी यार बस इतने तारीफ़ों के पुल मत बांधो कि अगर इंडिया यहाँ होता तो वो पाकिस्तान में 400 करता। इंडिया अगर 400 करता तो इंडिया की बॉलिंग, ये बॉलिंग लाइनअप भी पाकिस्तान में 400 रन करवाती। अगर पाकिस्तान नहीं करता तो न्यूजीलैंड कर लेता, साउथ अफ्रीका कर लेता, ऑस्ट्रेलिया कर लेता, हत्ता कि इंग्लैंड भी कर लेता, क्योंकि पाकिस्तानी विकेटों पे ना तो फास्ट बॉलर ने कोई ख़ास रोल अदा किया है ना स्पिनर ने। दुबई भी कंडीशन उनको सूट करती हैं, इसीलिए वरुण चक्रवर्ती को जब मैच में शामिल कर रहे थे, शामिल कर लिया था मैच से पहले, बासित अली और कामरान अकमल ने कहा कि ये गलत मूव है, इनको फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं। अगर वो इंडिया हारती तो वो बोलते उनका मंजन बिकता, लेकिन इंडिया मैच जीत गया। अब उनका मंजन जब नहीं बिक रहा तो उन्होंने रिवर्स घेर मार दिया। उसी चैनल पे उसी प्रोग्राम में 3 घंटा पहले कह रहे हैं कि ये रॉन्ग चॉइस है वरुण चक्रवर्ती, लेकिन जब उससे मैच जितवाया 5 विकेट ली तो कह रहे हैं ये उनके पास उन्होंने सही किया। ये तो इनकी आपस में जो टीम बैठ के अपनी तबसराना राय देते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि सारी चीज़ स्पेकुलेशन पे होती है मैच से पहले। ऑन दी डे टॉस होने के बाद पहली बॉल से लेके और जब तक मैच चलता है और जब तक मैच किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता, आप यकीन से कुछ भी नहीं कह सकते। पाकिस्तान में तो बहुत से बोल रहे थे कि उनको नकेल डालेगी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को नकेल डालेगी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने तो हथियार फेंक दिए। नंबर 2 बात, आईसीसी का दौरा में यार, यही विकेट उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बनाई, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बना दी। क्यूरेटर आईसीसी के है ना, वो जो मरदूद उनका भी चेयरमैन है आईसीसी का, वो नहीं भी होता तो उनका इन्फ्लुएंस था, ठीक है ना। नंबर 2 बात ये है कि इसी तरह की जो विकेट है ये पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने क्यों नहीं बनाई, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाने में उनको शक था कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान हमें इस विकेट पे हरा दे, क्योंकि जहाँ विकेट थोड़ी सी डाइसी होती है वहाँ कमज़ोर अपोनेंट
मजबूत ओपोनेंट को गैरबान से पकड़ लेता है, मतलब वो अब वहाँ स्ट्रेंथ तो नहीं रहती ना। और क्रिकेट वो वाहिद गेम है, दुनिया का वाहिद गेम है, इस बात पे गौर कीजिएगा, जिसमें जिस पिच पे खेला जाता है उसका अमल दखल होता है। फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, टेनिस, हत्ता के चेस, कबड्डी, कौन कौन से गेम है जिनकी मैं आपको मिसाल दूँ, उसमें सरफेस का किरदार नहीं होता ये, लेकिन क्रिकेट में जो पिच पे खेला जाता है उसका किरदार होता है। वही डायरेक्शन देती है कि आपने स्पिनर को खिलाना है, आपने फास्ट बॉलर को खिलाना है, आपने बॉल कैसी करनी है। इसीलिए इस गेम की खूबसूरती है। तो ये जो बात है ना, ये बहुत समझने वाली बात है। एक तो मैंने इंडियन की वो जो प्लानिंग है उसके बारे में आपको बता दिया, पाकिस्तान का उससे कंपैरिजन करके बता दिया। और नंबर 3 बात ये है कि वो मैंने ऑडियंस की आपको मिसाल दे दी। और अभी कुछ लड़के इंडक्ट इन्होंने किए हैं जैसे मैंने आपको कहा था, और उसमें इन्होंने, लेकिन मैं एक बात फिर से वो कहूँगा कि अभी जो भी कुछ करना है तुम कर लो, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारी क्रिकेट में न्यूमेरिकल होने वाला नहीं है। कुछ भी कर लो, तुम्हारे मुल्क में न्यूमेरिकल होने वाला नहीं है। तुम्हारे मुल्क में न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली उस टाइम होगा जब तुम्हारा पीसीबी का चेयरमैन गैर सियासी होगा, और चलो सियासी आ भी गया, उसके नीचे काम करने वाले बंदे क्रिकेट ऑपरेशन में उसका एक्सपर्ट होगा, इंटरनेशनल डायरेक्टर क्रिकेट का उस वो मेरिट पे होगा, डोमेस्टिक सिस्टम चलाने वाला मेरिट पे होगा, सिलेक्टरों को कहीं से फ़ोन नहीं आएंगे और वो कप्तान की मर्ज़ी से टीम सेलेक्ट करेगा। पाकिस्तान में एक नया जो है ना वो फ़लसफ़ा आ गया है कि सिलेक्टर टीम डिसाइड करेंगे 11 कौन है। जब सिलेक्टर ने फुटबॉल के तर्ज पे सब कुछ करना है तो फिर कप्तान को तो सिर्फ टॉस के लिए तो किसी को भी भेज दो। और इसके अलावा मेरी जो इम्पोर्टेंट सबसे मैं बात आपसे ही करना चाहता हूँ कि इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो ग्राउंड पाकिस्तान ने जल्दबाजी में बनाया ना, जल्दी काम शैतान का, जिसको मिस्टर स्पीड कहा जा रहा है, उस मिस्टर स्पीड को बोलो जो लैप्सेस हो रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है। उनको तो मौका चाहिए तुम्हारे अंदर से कीड़े निकालने का। तो वो लाहौर ग्राउंड में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, उस ठेकेदार को भी पकड़ा जाए, जिसने उसको ठेका दिया उसको भी पकड़ा जाए। और अगर वाकई पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे, इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो या गवर्नमेंट या जो भी अकाउंटेबल अदारा है, पीसीबी चेयरमैन को कटेरे में लाएं कि आपने किसको कांटेक्ट दिया, उससे काम क्यों किया और ये किस लिए हुआ। इससे आपके मुल्क की जगह साई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम।